ओम नमः शिवाय। मित्रों, सुंदर दृष्टांत जो मेरे साथ पढ़ने में आया, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जो राजा मानधाता जी राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के महान राजा हुए। उनका नाम था युवनाश। राजा युवनाश की 100 पत्नियां थीं। वो बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण वो बड़े दुखी रहते थे। अपनी 100 पत्नियों को लेकर वो जंगल में ऋषियों के पास उनकी सेवा करने लगे। तो ऋषियों ने प्रसन्न होकर उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए इंद्र के लिए एक यज्ञ करवाया। जब यज्ञ करवाया तो वो वहीं यज्ञशाला में रहे। रात में अचानक जो राजा थे अविनाश, उनको प्यास लगी, तो यज्ञशाला में गए। तो उन्होंने सोचा कि ऋषियों को क्यों जगाया जाए, सोते हुए ऋषियों को। तो उन्होंने वहां पे मंत्रों से अभिभूत जल जो था वो पी लिया। सुबह जब ऋषियों को पता चला कि राजा ने जो अभिमंत्रित जल था जो रानियों के लिए था वो राजा ने पी लिया, तो ऋषियों ने कहा ये प्रभु की मर्जी है। तो राजा का जो गर्भ था वो ठहर गया भगवान की कृपा से। तो जब प्रसव का समय आया तो ऋषियों ने बाई कोख फाड़कर जो है बच्चा वो निकाल लिया। अब बच्चा जो था वो दूध के लिए रोने लगा, तो इंद्रदेव वहां पर आ गए। तो इंद्रदेव ने कहा, माँ धाता, बच्चे तू रो मत, मैं तेरे को दूध पिलाऊंगा। तो इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली बच्चे के मुंह में लगा दी और इस प्रकार बच्चे को दूध पिलाया। और इंद्र ने उसका एक नाम और रखा त्रादस्यु, मतलब जो डकैत और रावण थे उससे भयभीत होकर वह खाते थे। आगे चलकर मानधाता बड़े भयंकर और अद्भुत राजा हुए, जो चक्रवर्ती सम्राट हुए। इन्हीं के जो पुत्र थे वो मुचकंद हुए। मानधाता के जो पुत्र थे वो मुचकंद हुए। और जो राजा युवनाश थे उनकी मृत्यु भी नहीं हुई, ऋषियों और भगवान के आशीर्वाद से वो भी बच गए। और वो उन्होंने जंगल में तपस्या करके अपने जीवन का निर्वाह किया। इस प्रकार जो राजा मानधाता थे उनका जो जन्म हुआ वो मैंने आपको सुनाया। ओम नमः शिवाय।